Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. देखिए प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, इसके अलावा द फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले हम लोग मास एंड इनर्शिया इस टर्म को हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने एक और टॉपिक को पढ़ा था और वो टॉपिक था मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए यह न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ स्टेटमेंट वाइज हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यह मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यह हमारे न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल अप्रोच का मीनिंग यहां पर यह है कि जब हम किसी क्वेश्चंस को देखते हैं जिसमें यह है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड करता है, कोलाइड करने से पहले का कंडीशन दिया हुआ है, कोलाइड करने से बाद का कंडीशन दिया हुआ है, और उसमें अगर वह पहले दोनों जो चल रहे हैं वो वेलोसिटी दी हुई है, बाद में जो कोलाइड करने के बाद कंडीशन बनता है उसके अनुसार किसी एक की वेलोसिटी दी हुई है, तो वहां उसके फाइनल जो नेक्स्ट, जैसे यहां पर यह एक बॉडी है, दूसरा यह बॉडी, ये इधर v1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये इधर v2 वेलोसिटी से चल रहा है। ये मास अगर m1 है, यह मास इसका अगर m2 है, ये m1 मास है, v1 वेलोसिटी के साथ चल रहा है, यह m2 मास है और v2 वेलोसिटी के साथ चल रहा है। लेकिन आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद का कहानी है, तो कॉलिजन से पहले क्या होगा, तो ये देखिए कॉलिजन से पहले ये m1 था तो m1 ही रहेगा, यह m2 है, ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है और ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है। बीच में यहां ये कॉलिजन हुआ, कॉलिजन के बाद का ई सिचुएशन है। अब यहां यह u1 वेलोसिटी हमें नोन है 5 मीटर पर सेकेंड, यह u2 वेलोसिटी नोन है 2 मीटर पर सेकेंड, यह v2 अगर नोन है 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो पूछेगा तुमसे कि v1 की वेलोसिटी, इसका m1 की वेलोसिटी क्या होगी। और इस टाइप की वेलोसिटी, सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कैन बी सोल्व विद द हेल्प ऑफ आवर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, तो हम लोग इस पर भी आएंगे, इस न्यूमेरिकल स्पेसिस पर आएंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इस मोमेंटम का और एप्लीकेशन क्या है और इसको हम लोग किस तरीका से न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट बना सकते हैं। जैसे देखिए एक तुम्हारे क्लासेस के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आता है, इसमें एक क्वेश्चन आता है, एस्टैब्लिश relationship between momentum and kinetic energy। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। तो क्या होगा रिलेशनशिप, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी, as we know that as we know that
the physical quantity, kinetic energy, the kinetic energy is defined as क्या होता है? मैथमेटिकली डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी इज, देखिए इसके डिफिनेशन लिखने की हमें जरूरत नहीं है, बट यहां पर मैं लिखूंगा एज वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी इज मैथमेटिकली can be written as, mathematically can be written as, what can be written? So KE is equals to half mv square, और इसको मैथमेटिकली हम लोग इसे लिख सकते हैं, डिफिनेशन में लिख सकते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास and square of its velocity. It is associated with the body due to their motion. Okay? And बाकी हम लोग यहां पर इसको देख सकते हैं, तो यह हाफ mv स्क्वायर हो गया, whereas the momentum is defined as, डिफाइंड को डिफिनेशन में इतना लंबा डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, डिफिनेशन ऑलरेडी तुम लोग को पता है, वेयर एज द मोमेंटम इज कैन बी written as P is equals to mv. ठीक है, इस दोनों को समझ गए आप? काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी मैथमेटिकली लिख सकते हैं और मोमेंटम को इस तरीका से मैथमेटिकली लिख सकते हैं। अब इस दोनों के रिलेशनशिप को हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग को ये कंबाइन करते हैं, तो आइए यहां पर इसको लिख सकते हैं कैसे, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो 1/2 मास वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, ऐसा लिख सकते हैं। v इंटू v मतलब v स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो यह mv जो है यह क्या होता है, mv को डिफाइन किया गया p से, तो यहां पर इसको लिख सकते हैं 1/2 p इंटू v। ठीक है, अब यहां एक चीज और बताइए, यह वेलोसिटी जो v है तो है काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी तो फिर वेरिएबल क्वांटिटी हो गया, तो यहां हमें जो प्रोवाइड करना है यहां उसको इस तरीका से प्रोवाइड करें जो उस बॉडी के साथ ना एसोसिएटेड हो और किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं हो। तो देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ इस वेलोसिटी के लिए हम लोग इसके ऊपर भी अगर m से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दे, या m क्या है, मास ऑफ दैट बॉडी, उसी बॉडी का मास है। तो यह मास जो m होगा, m से हमने ऊपर ही मल्टीप्लाई किया, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही मल्टीप्लाई किया, तो ये क्रॉस होकर के 1 वैल्यू दे देगा, इसका कोई वैल्यूएशन नहीं होगा। तो वैल्यूएशन नहीं होगा लेकिन हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल क्वांटिटी आ जाएगा। वो क्या होगा, फिर यह p और इस m और v का जो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, यह m और v जो है, यह m और v जो है यह फिर p बन जाएगा। Because momentum is defined as the product of mass and its velocity, so here the product of velocity and the mass will gives the quantity that is momentum, and now you can write as 1/2
P into P by M. So it will gives P square by 2M. Okay, are you getting my point? इस चीज को आपने देखा कि अब हमारे इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी विल बी रिटेन एज P स्क्वायर बाई 2M. यह इसका रिलेशनशिप. ओके, आइए अब इसको बेस एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि यह तुम्हारे माइंड में आ जाए. Find out the mass of a body whose momentum is यहां पर इसका मोमेंटम दे दिया जाए, मतलब हमें मास फाइंड आउट करना है. कुछ मोमेंटम इज यहां अगर कोई क्वांटिटी दे दी जाती है, मतलब मोमेंटम का वैल्यू दे दिया जाता है. फाइंड आउट द मास ऑफ अ बॉडी कुछ मोमेंटम इज, यहां पर देखिए लिखते हैं P and the kinetic energy of a बॉडी K. काइनेटिक एनर्जी K है, मोमेंटम उसका P है, तो मास ऑफ दैट बॉडी क्या होगा. सिंपली यहां पर इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एज वी नो दैट द relationship between kinetic energy Ke and P, that is momentum, is given as, क्या है वो, देखिए काइनेटिक एनर्जी Ke इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2M. ये होता है, हम लोगों ने ऑप्टेंड किया है, यहां से यह मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा. क्या लिख सकते हो आप, 2M इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई K. अब यहां हमको मास फाइंड आउट करना है, तो यहां से इसको हटाइए, फिर यहां कर दीजिए 2KE. तो मोमेंटम जो हो जाएगा उसका मास जब दैट बॉडी अगर फाइंड आउट करना है तो इस तरीका से. समझ रहे हैं मेरी बात को. अब यहां सिंपली अगर देखा जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर दिया हुआ रहता 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और काइनेटिक एनर्जी वह दिया हुआ रहता अगर 50 किलो जूल या किलो जूल 50 जूल,
ठीक है, तो हमें अगर उसका मास फाइंड आउट करना होता तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए जस्ट इस एक्सप्रेशन में फीड करेंगे, पी की जगह पे 10 रखिए, 10 का स्क्वायर कीजिए बाई 2 इंटू 50 यहां से लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, 100 बाय 100 कट जाएगा, मास आ जाएगा उसका 1 kg। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे जुड़े हुए और न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूटन्स का थर्ड लॉ का एप्लीकेशन पे भी फोकस करेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू डू, यहां पर होमवर्क कुछ करना होगा, यहां पर होमवर्क करना होगा। डू ऑल in text questions and workout of this chapter। चैप्टर जो है फोर्स एंड इट्स लॉज, चैप्टर का नाम है फोर्स एंड इट्स लॉज। फोर्थ एंड इट्स लॉज चैप्टर का तुम्हें जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो करना है, प्लस अभी जो हम लोग किए हैं इस चीज को पढ़ना है, न्यूटन्स थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो कि प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको रिवाइज करके आएंगे ताकि उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।